भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि समय निकल रहा है। कल आखिरी दिन है। स्वर्ग ने देख लिया है कि आगे क्या होने वाला है, और मैं तुम्हें बचाने के लिए यह संदेश भेज रहा हूं। मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए भेजा है, ताकि वे तुम्हें चेतावनी दें कि तुम उस स्थान पर कदम न रखो जहां अदृश्य शक्तियों ने जाल बिछा रखा है। मत जाओ, आगे मत बढ़ो, अपने आप को धोखा मत खाने दो। तुम्हारे आसपास की आवाजें तुम्हें मनाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन मेरी आवाज वह होनी चाहिए जिस पर तुम भरोसा करो। तुमने इसे महसूस किया है ना? वह अचानक झिझक, वह अस्पष्ट बेचैनी जो तुम्हारी आत्मा में हलचल मचा रही है, जो तुम्हें बताती है कि कुछ ठीक नहीं है। वह तुम्हारी कल्पना नहीं है, वह डर नहीं है। वह मेरी आवाज है जो तुम्हें शांत रहने के लिए कह रही है। वह मेरी चेतावनी है जो तुम्हें बता रही है कि उस स्थान पर जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह तुम्हारे भले के लिए नहीं है। दो महिलाओं ने साजिश रची है, और उनके शब्द उन जगहों तक पहुंच गए हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं जानते, तुम्हें पकड़ने के लिए। लेकिन वे नहीं जानते कि मैं पहले ही कदम रख चुका हूं। वे नहीं जानते कि मैंने पहले ही उनके नुकसान के इरादे को पलट दिया है। वे नहीं जानते कि मैंने पहले ही अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए रख दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें मानना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही चीजों से बचा लिया है। मैंने लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा दिया है, इससे पहले कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकें। मैंने उन दरवाजों को बंद कर दिया है जिन पर तुम कभी रोई थीं, यह एहसास नहीं करते हुए कि वे दरवाजे दुख की ओर ले जाते। मैंने सपनों के माध्यम से, अचानक व्यवधानों के माध्यम से, देरी के माध्यम से बात की है जिसे आपने निराशा माना था। लेकिन हर देरी मेरी सुरक्षा थी, हर बंद दरवाजा मेरी दया थी, हर अनुत्तरित अनुरोध मेरा हाथ था जो तुम्हें उस चीज से दूर रखता था जो तुम्हारी शांति चुरा लेती। और अब मैं इस बार फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें इस बार सुनना चाहिए। तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे जो इंतजार कर रहा है वह तुम्हारे लिए नहीं है। रास्ता साधारण लग सकता है, निमंत्रण हानि रहित लग सकता है, लेकिन मैं देख जाऊं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनके शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें अपने तक पहुंच देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऊंचा बुलाता रहा हूं, मैं तुम्हें अलग करता रहा हूं, मैं तुम्हारे मार्ग को बदलता रहा हूं, तुम्हें उस स्थान पर ले जाता हूं जहां मेरी कृपा रहती है, जहां मेरा आवरण मजबूत है, जहां मेरा प्रकाश चमकता है। और यह क्षण, यह निर्णय एक निर्णायक बिंदु होगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम वह पूरा होते देखोगे जो मैंने तुमसे वादा किया है। यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे तो तुम उस चीज से बचोगे जो कभी तुम्हारे लिए नहीं थी। लेकिन यदि तुम इसे नजरअंदाज करते हो, यदि तुम इस संदेश को खारिज करते हो, यदि तुम मेरी आवाज पर भावनाओं या भ्रम को हावी होने देते हो, तो तुम ऐसी चीज में कदम रखोगे जो कभी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी। दो महिलाएं, दो आवाजें, दो दिल जो इरादों से भरे हैं, जो मेरे इरादों से मेल नहीं खाते। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम सबसे अच्छा विश्वास करना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम भरोसा करना चाहते हो। मुझे पता है कि तुमने मौके दिए हैं, अनुग्रह बढ़ाया है, बदलाव की आशा की है। लेकिन ऐसे समय भी आते हैं जब मैं आपके बारे में कानाफूसी की गई है। कुछ झूठ हैं जो गुप्त रूप से बोले गए हैं, कुछ शब्द हैं जिन्होंने सत्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों को बिना वजह आपके खिलाफ कर दिया है। और ये दोनों महिलाएं इसके केंद्र में रही हैं। उनके कार्य शायद आपको अब भी दिखाई नहीं दे रहे हों, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। उनके इरादे उनके आसपास के लोगों को हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन मैं उनके दिलों को जानता हूं। उन्होंने अच्छा दिखावा किया है, उन्होंने कुशलता से मुखौटे पहने हैं, उन्होंने आपकी उपस्थिति में एक तरह से बात की है, और जब आप आसपास नहीं थे तब दूसरे तरह से बात की है। और अब मेरे बच्चे, मैं रेखा खींच रहा हूं। कल आखिरी दिन है। सब कुछ बदलने से पहले का आखिरी क्षण, निर्णय आपके सामने है। यदि आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि क्या साजिश रची गई है। यदि आप मेरी आवाज का पालन करते हैं और दूर रहते हैं तो आप मेरी सुरक्षा की पूर्णता देखेंगे। आपको कुछ महान के लिए चुना गया है। आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है जो उनकी समझ से परे है। और यही कारण है कि उन्होंने आपको खींचने की कोशिश की है। एक समय, और वह समय समाप्त हो गया है मेरे बच्चे।
जो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहा हूं उसे मत पकड़ो। जो मैं तुम्हारे जीवन से हटा रहा हूं उसके पीछे मत भागो। जो दरवाजे मैंने पहले ही बंद कर दिए हैं उन्हें मत खोलो। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं। मैं देखता हूं वे रातें जब तुम विचारों से जूझती रही हो, उन चीजों को समझने की कोशिश करती रही हो जो कभी पूरी तरह से मेल नहीं खाती। मैं देखता हूं संदेह के वे क्षण जब तुम सोचती थी कि क्या तुम उनके स्वर में बदलाव की कल्पना कर रही थी, उनके शब्दों में परिवर्तन की। तुम दोनों के बीच अचानक जो दूरी बढ़ गई। नहीं मेरे बच्चे, तुम इसकी कल्पना नहीं कर रही थी। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा था। मैं तुम्हें उन छुपी हुई चीजों की झलक दिखाने दे रहा था। मैं तुम्हें उन चीजों का एहसास करा रहा था जिनके बारे में मुझे चाहिए था कि तुम जागरूक रहो। लेकिन अब पूरा सच तुम्हारे सामने है। अब खुलासा हो चुका है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। मत जाओ। उन माफियों से प्रभावित मत हो जो ईमानदार नहीं है। उन शब्दों से धोखा मत खाओ जो तुम्हें खींचने के लिए है। दायित्व या अपराध को उस योजना का हिस्सा नहीं है। वे कभी भी इस बिंदु से आगे आपके साथ चलने के लिए नहीं बने थे। वे कभी भी उस नई चीज तक पहुंच बनाने के लिए नहीं बने थे जो मैं आपके जीवन में कर रहा हूं। इसीलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। इसीलिए मैं अब बोल रहा हूं मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास करो, मेरी आवाज का पालन करो और तुम आने वाले दिनों में देखोगे कि यह संदेश तुम्हें इस समय क्यों भेजा गया था। तुम सत्य को सामने आते देखोगे। तुम देखोगे कि क्या छिपा हुआ था प्रकाश में आया और तुम आभारी होगे कि तुमने सुना। तुम आभारी होगे कि तुमने आज्ञा का पालन किया। तुम पीछे देखोगे और समझोगे कि मैंने जो कहा वह क्यों कहा। कल आखिरी दिन है। अभी चुनाव करो। अभी मेरी आवाज पर विश्वास करो और मैं तुम्हें उस पूर्णता में ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है कि तुम इन शब्दों को सुनो और उनकी गहराई को समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को परेशान करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि शुरू से ही तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए बोल रहा हूं। आप अपनी समझ से परे तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां आपके सामने रास्ते बिछाए जाते हैं। ऐसे विकल्प चुनने होते हैं जो आपके भविष्य को आकार देते हैं। सभी रास्ते वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। कुछ सड़कें चिकनी और आसान लगती हैं, फिर भी वे दुख से भरी घाटियों की ओर ले जाती हैं। अन्य कठिन लगती हैं, फिर भी वे महान शांति की ओर ले जाती हैं। मैं आपके सामने रास्ता देखता हूं और मैं देखता हूं कि इसके अंत में क्या है। मैं अब बोल रहा हूं क्योंकि आप एक चौराहे पर हैं और आपको सुनना चाहिए। जो मैं प्रकट करने वाला हूं उसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि आपकी आंखें खोलना है कि क्या छिपा हुआ है। कल आखिरी दिन है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह चेतावनी नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। किसी भी कीमत पर इस जगह पर न जाएं। आप यह नहीं समझ सकते हैं कि क्यों, और आप कारण पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन विश्वास रखें कि मेरा ज्ञान आपसे कहीं अधिक है। इस स्थान पर कुछ ऐसा है जो आपके लिए नहीं है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपकी समझ से परे हैं। ऐसी चीजें जो आपके लिए नहीं हैं। ऐसी चीजें जो आपके जीवन को छूने के लिए नहीं हैं। जो साधारण दिखती हैं उससे धोखा न खाएं। जो सतह पर हानि रहित दिखती है उसमें अदृश्य इरादे छिपे हो सकते हैं। छिपी हुई योजनाएं आपको वहां नहीं जाना चाहिए। चाहे जो भी आपको वहां बुलाए, चाहे जो भी कारण लगे, आपको अपनी ओर खींचती हैं। दो महिलाएं किसी ऐसी चीज में शामिल हैं जो वह नहीं है, जो वह दिखती है। उनके शब्द दयालु लग सकते हैं, उनकी उपस्थिति जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन सच में वह सब अच्छा नहीं होता जो अच्छा लगता है। आप इन दोनों से पहले भी मिल चुके हैं, हालांकि आप पूरी तरह से महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे तरीके से बोलते हैं जो कोमल लगता है, लेकिन उनके दिल में कुछ अलग होता है। वे फुसफुसाहटें रखते हैं जो सच्चाई से मेल नहीं खाती। आपने बातचीत में सूक्ष्म बदलावों को देखा होगा। वे क्षण जब शब्द थोड़े अलग लगे, अभिव्यक्तियां जो उनके पीछे की भावनाओं से मेल नहीं खाती। इन प्रवृत्तियों को अनदेखा ना करें, क्योंकि वे केवल विचार नहीं हैं, वे आपके भीतर ज्ञान की शांत हलचल हैं। आपके पास हमेशा एक ऐसा दिल रहा है जो दूसरों में अच्छाई ढूंढता है, और मैंने आपको इस तरह से बनाया है क्योंकि प्यार वह नींव है जिस पर मैंने आपको बनाया है। लेकिन प्यार का मतलब अंधापन नहीं है। प्यार का मतलब स्वेच्छा से उन जगहों पर चलना नहीं है जहां आप नहीं हैं।
प्यार का मतलब अंदर की शांत आवाज को अनदेखा करना नहीं है जो आपको पीछे हटने के लिए कहती है, मेरा हाथ उन तरीकों से आगे बढ़ा है जिसे आपने पहचाना भी नहीं है। आप उन जगहों पर जाने में देरी कर चुके हैं जो अशांति ला सकते थे। आपको तब पुनर्निर्देशित किया गया जब रास्ते वहां जा रहे थे जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। यहां तक कि निराशा के समय में भी जब चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। कल आपको फिर से मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जो वहां है उसके लिए मत जाओ, वह आपके लिए नहीं है। चाहे जो भी कारण हो, चाहे वह कितना भी हानिरहित लगे। जब आप खिंचाव महसूस करते हैं तो हिले नहीं। जब आप संदेह की आवाज सुनते हैं तो इन शब्दों को याद रखें, यह कुछ भी नहीं है। याद रखें कि मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता। अदृश्य में एक बदलाव हो रहा है। आप इसे पूरी तरह से समझे बिना महसूस कर रहे हैं। आपके आसपास के वातावरण ने कुछ अलग किया है, कुछ ऐसा जिसे आप शब्दों में नहीं बता सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीजें उजागर हो रही हैं, सत्य प्रकाश में आ रहे हैं, योजनाएं सामने आ रही हैं। कुछ चीजों को हटाना होगा और कुछ को सामने लाना होगा। जो छिपा हुआ है उसे स्पष्ट किया जाएगा, जो अस्पष्ट रहा है उसे समझा जाएगा। लेकिन आपको वहीं रहना चाहिए जहां आप क्षण आने से पहले आपको क्या जानना चाहिए। कुछ भी आपके पास संयोग से नहीं आता है। हर रहस्य उद्घाटन आपके दिल में, हर हलचल स्पष्टता का, हर पल मैं उन सभी के पीछे हूं। मैंने देखा है कि आगे क्या है और मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपकी जगह वहां नहीं है। आपको हर विवरण को समझने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इस बात पर भरोसा करने की जरूरत है कि जब मैं बोलता हूं तो यह आपके भले के लिए है। आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोगों ने आपके आसपास अलग तरह से व्यवहार किया है। ऐसे क्षण क्यों आए हैं जब आपने रिश्तों में बदलाव महसूस किया है। क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं जब आपने उनकी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं जो नहीं होना चाहिए उसे हटा रहा हूं। जो बह गया है उसे फिर से संरेखित कर रहा हूं। जो अलग किया जाना चाहिए उसे अलग करना हो रहे परिवर्तन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए हैं। आपने जो असुविधा महसूस की है वह सजा नहीं है, बल्कि स्थिति है। आपके लिए आगे कुछ बड़ा है और आप आपके आसपास तब भी जब उनके शब्द कुछ और कहते हो, मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको कहां होना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। आप आज्ञाकारिता पर पछताएंगे नहीं। हालांकि आप अभी नहीं समझ सकते हैं। वह दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि यह क्षण क्यों आवश्यक था। आप मेरे निर्देशों के पीछे के कारणों को देखेंगे। आप पहचानेंगे कि इस निर्णय ने आपके मार्ग को कैसे आकार दिया। अपने मन में संदेह को हावी न होने दें। तर्क को उस शांत आवाज पर हावी न होने दें जो आपको सुनने के लिए कह रही है। जब समय आए तो इस संदेश को याद रखें। जब प्रश्न उठें तो इन शब्दों पर वापस लौटें। कल अंतिम दिन है। इस स्थान पर न जाएं। किसी अन्य बात को अपने ऊपर हावी न होने दें। विश्वास करें कि मैं बोल रहा हूं। विश्वास करें कि आपके लिए मेरा प्यार आपकी समझ से कहीं अधिक गहरा है। विश्वास करें कि मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूं, भले ही यह आपकी समझ से परे हो। अपेक्षित समय अब है। भरोसा करो, आज्ञा मानो और जानो कि मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं। तुम हमेशा किसी भी छाया से अधिक चमकते रहो। भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे आग्रह पूर्वक, प्रेम के साथ और तुम्हारी सुनने की गहरी इच्छा के साथ बोल रहा हूं। तुम्हारे चारों ओर ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम्हारी आंखों ने अभी तक नहीं देखा है। आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में ऐसी हलचलें हो रही हैं जिन्हें गति दी जा रही है। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता रहा हूं और अब मैं तुमसे सीधे बोल रहा हूं। संकेतों को अनदेखा मत करो, क्योंकि वे मेरा मार्गदर्शन और मेरी सुरक्षा हैं। तुम्हारा कल का दिन महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, एक परिवर्तन होने वाला है और मैं चाहता हूं कि तुम शांत रहो और मेरी आवाज सुनो। मैंने बनाई गई योजनाओं को देखा है, जो शब्द बोले गए हैं और वे कदम जो गुप्त रूप से उठाए गए हैं। 2 महिलाएं एक ऐसे एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही हैं जो शुद्ध नहीं है, चीजों को गति दे रही हैं। यह सोचकर कि वे अदृश्य हैं। उनका मानना है कि वे नियंत्रण में हैं, कि वे परिस्थितियों को अपने लाभ के लिए हेरफेर करने में सक्षम हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि मैं
भगवान, सब कुछ देख मैं तुम्हें प्रेम से निर्देश देता हूं कि भय उत्पन्न न करो, परंतु यह सुनिश्चित करो कि तुम मेरी दिव्य सुरक्षा में रहो। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आज्ञाकारिता सुरक्षा की कुंजी होती है, और यह उन क्षणों में से एक है। हो सकता है कि तुम अभी यह न समझ पाओ कि मैं तुम्हें यह क्यों बता रहा हूं, परंतु शीघ्र ही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें उस चीज से दूर ले जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने पहले ही अशांति महसूस की है। तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है। इस स्थिति पर एक भार है जिसे तुम समझा नहीं सकते। वह मैं हूं, मेरे बच्चे। वह मैं हूं जो तुम्हारे भीतर हलचल मचा रहा हूं। तुम्हें विवेक दे रहा हूं, तुम्हें दिखा रहा हूं कि यह वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें भ्रम हो सकता है, तुम्हारे मन में प्रश्न हो सकते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करो। मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से ऊंचे हैं। मेरी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि से परे है। मैं सभी लोगों के दिलों को जानता हूं। मैं जो तुम्हारा नहीं है, तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति से ढक रहा हूं, जो तुम्हें संकट में डालने के लिए था। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह डर का नहीं बल्कि ज्ञान का है। यही कारण है कि मैं तुम्हें सुनने के लिए बुला रहा हूं। शांत रहो, उस जगह से दूर हटो जो मेरे उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं है। तुम्हें किसी को भी अपने बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने फैसले को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरी आवाज का पालन करोगे तो तुम देखोगे कि मैं हमेशा तुम्हें महान चीजों की ओर ले जा रहा हूं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। ये दो महिलाएं अपने स्वयं के कार्यों के परिणामों का सामना करने वाली हैं। जो वे छाया में कर रही थीं, वह प्रकट होने वाली हैं। वे चीजें जो उन्होंने सोचा था कि कोई भी कभी नहीं जान पाएगा, सतह पर आ जाएंगी। उन्होंने जो शब्द बोले हैं वे उनके सामने दोहराए जाएंगे। उन्होंने जो योजनाएं बनाई थीं वे उनकी आंखों के सामने उजागर होंगी। वे बिना ज्ञान के चले गए, और अब वे देखेंगे कि जब चीजें धोखे पर बनी होती हैं तो क्या होता है, आगे क्या होता है। इसकी चिंता न करें, यह आपका बोझ नहीं है। मैं सब कुछ संभाल रहा हूं। मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि न्याय की जीत हो, कि सत्य प्रकट हो, कि हर छिपी हुई चीज प्रकाश में आए। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो मेरे बच्चे, स्थिर रहो और देखो कि मैं कैसे आगे बढ़ता हूं। तुम एक नए मौसम में कदम रख रहे हो। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वह तुम्हें केवल उन आशीर्वादों के और करीब ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। जिस दरवाजे से तुम्हें गुजरना था वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी पीठ पीछे जो कुछ भी किया गया वह उस उद्देश्य को नहीं रोक सकता जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी योजना, कोई भी छल कपट तुम्हारे लिए जो मैंने पहले ही लिखा है उसे रोक नहीं सकता। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हारे भाग्य में बाधा डाल सकते हैं, उन्हें एहसास होगा कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और मेरा अनुग्रह वापस नहीं लिया जा सकता। तुम्हें जल्द ही समाचार सुनने को मिलेगा। यह अप्रत्याशित रूप से आएगा। एक वार्तालाप, एक संदेश, एक पुष्टि कि जो मैंने तुम्हें आज बताया है वह सत्य है। आश्चर्यचकित मत होना जब सत्य तेजी से सामने आने लगे। मैंने पहले ही चीजों को गति प्रदान कर दी है। तुम देखोगे मेरे बच्चे, मैं हमेशा से तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं। मैं तुम्हें उन चीजों से बचाता रहा हूं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वे तुम्हारे खिलाफ बन रही हैं। मेरे करीब रहो, विकर्षणों को मेरी उपस्थिति से दूर न जाने दो। प्रार्थना करो, मुझे खोजो, और जब मैं बोलूं तो सुनो। मैं तुम्हारा नेतृत्व करना जारी रखूंगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता रहूंगा। तुम देखोगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं जाने के लिए कहा था। मैंने तुम्हारे कदमों को क्यों पुनर्निर्देशित किया। मैंने एक तात्कालिकता क्यों रखी अपने दिल पर। और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं, भगवान, हमेशा आप पर नजर रख रहा हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी आपको छू न सके जो कभी नहीं था। आप मेरे चुने हुए हैं, मेरे प्रिय, मेरे बच्चे। शांति से चलो, यह जानते हुए कि मैं पहले से ही आपके सामने चला गया हूं, कि मैं आपके बगल में खड़ा हूं और मैं आपको पीछे से कवर कर रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। मुझ पर विश्वास करें और देखें कि मेरी योजना आपके पक्ष में कैसे खुलती है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो।
क्योंकि स्वर्ग ने बोल दिया है और वह समय आ गया है कि तुम जो तैयार किया गया है उसे ग्रहण करो। जो यात्रा तुमसे छिपी हुई थी वह अब उजागर हो रही है। जिस स्थान को तुम कभी घर कहते थे वह स्थानांतरित हो रहा है। मैं तुम्हें स्थानांतरित कर रहा हूं, तुम्हें उस भूमि पर रख रहा हूं जो तुम्हारे लिए नियत है। एक प्रस्ताव दिया जा रहा है और आप देखेंगे कि मेरा हाथ इस पूरे समय मार्गदर्शन कर रहा है। आपने प्रश्न किया है, आपने आश्चर्य किया है, आपने प्रार्थना की है और अब उत्तर आ गया है। जिस भूमि पर आप खड़े हैं वह अब वह भूमि नहीं रही जो आपको थामे रखेगी। जिस स्थान को आप जानते थे वह अब वह स्थान नहीं रहा जहां आप रहेंगे। मैंने कुछ महान निर्धारित किया है जो आपकी आंखों ने देखा है और आपके मन ने कल्पना की है। मेरे बच्चे, यह देश आपका नया पता होगा। मैंने आपके लिए जो स्थान अलग रखा है वह है जो आपके अस्तित्व को जानने से बहुत पहले तैयार किया गया था। अब बदलाव हो रहा है, परिवर्तन पहले से ही गति में है और आपको जो मैं कर रहा हूं उसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने बेचैनी महसूस की है, आपने परिवर्तन को महसूस किया है, आपने अपनी आत्मा की गहराई में जाना है कि कुछ अलग है। वह कुछ आपको वहां से परे बुला रहा है। जहां आप थे वह मेरी आवाज है, मेरा नेतृत्व, मेरी दिव्य दिशा आपको उस ओर ले जा रही है जो मैंने तैयार किया है। मैं आपको बुला रहा हूं, अतीत रहने के लिए बना है। हो सकता है कि आपको सुरक्षित लगे, लेकिन आपका भविष्य वहां नहीं लिखा है। मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा हूं जहां आपकी प्रतिभाएं खिलेंगी, जहां आपका आह्वान विस्तृत होगा, जहां आपका भाग्य उन तरीकों से सामने आएगा जिनकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, यह देश आपका नया पता होगा और यह आपके जीवन के बारे में मैंने जो कहा है उसकी पूर्ति होगी। अवसर आपके सामने है, दरवाजा खुल चुका है, रास्ता बन चुका है, संबंध स्थापित हो चुके हैं, संकेत दिए जा चुके हैं। अब आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यह भरोसा करते हुए कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को सही जगह पर ला रहा हूं। आप पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप स्पष्टता चाह रहे थे, आप एक संकेत मांग रहे थे। यह आपकी पुष्टि है, यह आपकी स्पष्टता है, यह आपका संकेत है। जो आपको असंभव लगता था वह अब संभव है, जो आपको दूर लगता था वह अब आपकी पहुंच में है, जो आपको परे लगता था वह अब वही चीज है जो आपके हाथों में दी जा रही है। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे उत्थान का समय है, यह तुम्हारे परिवर्तन का मौसम है। यह वह क्षण है जहां मैं तुम्हें वहां से ले जाता हूं जहां तुम थे, वहां तक जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे आसपास के लोग शायद न समझें, वे प्रश्न करें कि तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो। वे मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए मार्ग पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उनके सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उनके द्वारा निर्धारित भाग्य पर चलने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जो मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं उसे नियंत्रित करना उनका काम नहीं है, यह उन्हें निर्देशित करने का काम नहीं है, यह उन्हें तय करने का काम नहीं है। मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य तय करता है, मैं ही वह हूं जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है, मैं ही वह हूं जो तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा होना चाहिए। विचलित करने वाली चीजें होंगी, ऐसी आवाजें होंगी जो तुम्हें विभिन्न दिशाओं में खींचने का प्रयास करेंगी। ऐसे क्षण आएंगे जहां संदेह घुसने का प्रयास करेगा, जहां भय झूठ बोलने का प्रयास करेगा, जहां अनिश्चितता तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने का प्रयास करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, केवल मेरी आवाज सुनो, केवल मेरे नेतृत्व का अनुसरण करो, केवल मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुमसे पहले गया हूं। मैं ही वह हूं जिसने टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा किया है। मैं ही वह हूं जिसने तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ संरेखित किया है। समय अब वह क्षण आ गया है, परिवर्तन हो रहा है, आपको पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है, ठीक उसी स्थान पर रखा जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। पीछे मुड़कर न देखें, संकोच न करें। मैं जो कर रहा हूं उस पर संदेह न करें। द्वार खुला है, उसमें से चलें। अवसर यहां है, उसे स्वीकार करें। वादा पूरा हो रहा है, उसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, जिस भूमि पर आप कदम रख रहे हैं वह मात्र
एक स्थान नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। यह प्रावधान का स्थान है, विस्तार का स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां मैंने आप में जो कार्य आरंभ किया है वह अपनी पूर्णता तक पहुंचेगा। आप जिस चीज से गुजरे हैं उसने आपको इस क्षण के लिए तैयार किया है। हर चुनौती, हर विलंब, हर संघर्ष आपको इसी समय की ओर ले जा रहा है। आप उस प्रकटीकरण में कदम रख रहे हैं जिसका मैंने आपसे वादा किया था। अज्ञात से डरो मत, जो आप अभी तक नहीं देख सकते उससे मत डरो। मैं पहले से ही वहां हूं, मैं आपसे पहले ही जा चुका हूं, मैंने पहले ही रास्ता बना लिया है। आपको केवल मुझ पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरा अनुसरण करें और विश्वास में आगे कदम बढ़ाएं। अतीत आपके पीछे है, भविष्य आगे है, और मैं आपको ढालते हुए और आपकी कल्पना से भी महान नियति की ओर ले जाते हुए, आपने जो कदम उठाए हैं, जिन रास्तों पर आप चले हैं, जिन आंसुओं को आपने बहाया है, जिन खुशियों को आपने अपनाया है, मैं हर पल वहां मौजूद रहा हूं। अदृश्य फिर भी हमेशा मौजूद, मौन फिर भी हमेशा आपके दिल की गहराई से बात करता रहा। आपने आने वाले परिवर्तनों के बारे में सोचा है, आपके जीवन में होने वाले बदलावों के बारे में जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आपने अपनी आत्मा में हलचल महसूस की है, वह बेचैनी जो आपको बताती है कि कुछ क्षितिज पर है। जो आप जानते हैं उससे परे कुछ है, कुछ आगे इंतजार कर रहा है। और आज मैं आपको बताता हूं कि क्या गति में रखा गया है, जो पहले से ही शुरू हो चुका है, जो आपकी आंखों के सामने खुलने वाला है। एक प्रस्ताव दिया जा रहा है, एक अवसर आपके सामने रखा जा रहा है जो आपके जीवन के मूल ढांचे को बदल देगा। आपने दिशा के लिए प्रार्थना की है, स्पष्टता के लिए, एक संकेत के लिए जो आपकी आत्मा में जो महसूस किया है उसकी पुष्टि करेगा। आपने मेरी आवाज की तलाश की है, यह जानने के लिए तुम्हारा भाग्य पूरा होगा। तुम्हारे जीवन की पुस्तक में एक नया पता लिखा जा रहा है, एक नया देश तुम्हारा नाम पुकार रहा है। जो कदम आ रहा है वह न तो संयोग से है और न ही यह केवल मानव व्यवस्था द्वारा है। यह ईश्वरीय आयोजन है, मेरी योजनाओं की पूर्ति, जो तुम्हारे पहली सांस लेने से भी पहले निर्धारित की गई थी। आगे जो होने वाला है उससे मत डरो। अनिश्चितता को उन आशीर्वादों से वंचित मत करने दो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। जिस भूमि में तुम प्रवेश करोगे वह एक ऐसी भूमि है जहां मैं तुमसे पहले भी जा चुका हूं। तुम जिस मार्ग पर चलोगे वह है जिसे मैंने साफ किया है। हालांकि तुम अभी भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, हालांकि तुम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हो कि यह बदलाव क्यों आवश्यक है। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अनिश्चितता में नहीं बल्कि उद्देश्य की ओर ले जाता हूं। तुम जहां हो उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम उस समय में वफादार रहे हो जिसमें मैंने तुम्हें रखा था, लेकिन वह समय समाप्त हो रहा है और एक नया समय शुरू हो रहा है। उपस्थिति आपके साथ जाएगी। अपरिचित स्थान हानि का स्थान नहीं होगा, बल्कि नई शुरुआत का स्थान होगा। जो आप पीछे छोड़ेंगे उसे किसी बड़ी चीज से प्रतिस्थापित किया जाएगा। जो आप छोड़ेंगे वह किसी ऐसी चीज के लिए जगह बनाएगा जिसे आप अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते थे। मुझ पर विश्वास करें, विश्वास में मेरे अग्रणी मार्ग का अनुसरण करें और आप मेरे हाथ को ऐसे तरीकों से चलते हुए देखेंगे जो आपको विस्मय में छोड़ देंगे। जो देश आपको बुला रहा है वह यादृच्छिक नहीं है, यह आपके लिए चुना गया है, आपके उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जो आपके जीवन के आह्वान के साथ संरेखित है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मैं आपको क्यों ले जा रहा हूं, मैं आपको परिचित चीजों से क्यों उखाड़ रहा हूं, मैं आपको ऐसी भूमि पर क्यों बुला रहा हूं जहां सब कुछ अलग होगा। लेकिन मेरे तरीके आपके तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार आपकी समझ से परे हैं। जहां आप अभी हैं उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, लेकिन आप जहां जा रहे हैं वहीं से आपका अगला स्तर शुरू होगा। इस परिवर्तन का विरोध न करें। विश्वास वास्तव में एक वादा है जो हमेशा से आपका इंतजार कर रहा था। ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझेंगे, ऐसी आवाजें होंगी जो उस संदेह पर सवाल उठाएंगी, जो आपको समझाने की कोशिश करेगी कि आप जहां हैं वहीं रहें, लेकिन मानवीय तर्क से प्रभावित न हो। जब मेरी आत्मा आपको किसी महान चीज की ओर ले जा रही है तो आपको मनुष्य की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास ईश्वर का आह्वान है तो आपको उन लोगों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके जीवन में क्या कर रहा हूं, जो मेरे द्वारा दिए गए दर्शन को नहीं देख सकते हैं। आराम से आज्ञाकारिता बेहतर है। विश्वास निश्चितता से बड़ा है।
विश्वास आपको वहां ले जाएगा जहां तर्क नहीं ले जा सकता। जो आपकी यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं वे पहचान लेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। जो आपके साथ जाने के लिए नहीं बने हैं वे दूर हो जाएंगे। जो आप पीछे छोड़ रहे हैं उसके लिए शोक न करें, क्योंकि जो आगे है वह आपकी कल्पना से भी बड़ा है। मैं आपके लिए एक नया स्थान तैयार कर रहा हूं, एक ऐसा स्थान जहां आपकी प्रतिभाएं फलें फूलेंगी, जहां आपका उद्देश्य उन तरीकों से प्रकट होगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके अतीत के अनुभव, आपने जो सबक सीखे हैं, आपने जो परीक्षण सहे हैं, वे सभी आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। हर देरी, हर बंद दरवाजा, हर अप्रत्याशित मोड़ इस प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। आप एक भूमि में कदम रख रहे हैं। इससे उन चीजों में पूर्णता आएगी जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे आपकी पहुंच से बाहर हैं। आप उन अवसरों की ओर चलेंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। सही लोग आपके रास्ते में आएंगे, सही समय पर सही दरवाजे खुलेंगे। मैं जो कर रहा हूं वह आपकी मांगी गई चीजों से परे है। आपने जो सपना देखा है उससे परे है। आपने जो कल्पना की है उससे परे है। यह महान है क्योंकि मैं महान हूं। संकोच न करें, पीछे मुड़कर न देखें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि मैं आपके आगे चलता हूं। आपको जो प्रावधान चाहिए वह वहां होगा। आपको जो कनेक्शन चाहिए वह वहां होगा। आपको जो ताकत चाहिए वह वहां होगी। सब कुछ पहले से तैयार है। आपका एकमात्र कार्य विश्वास में चलना है, मुझ पर भरोसा करना है, बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। यह देश आपका नया घर होगा। यह भूमि वह होगी जहां आपका भाग्य प्रकट होगा। यह वह स्थान है जिसे मैंने आपके लिए चुना है और जिसे मैं निर्धारित करता हूं। कोई भी परिवर्तन को रोक नहीं सकता है। यह प्रस्ताव दिया जा रहा है। दरवाजे खुल रहे हैं। कदम उठाएं, मुझ पर विश्वास करें। देखें कि मैं आपको अपने जीवन के सबसे महान मौसम में कैसे ले जाता हूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। आपके जीवन में एक महान बदलाव हो रहा है जिसे समय की शुरुआत से ही निर्धारित किया गया है। आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। आप आगे के रास्ते पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जान लें कि मैं ही वह हूं। तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करते हुए यह परिवर्तन संयोग से नहीं है। यह एक दैवीय संरेखण है जो आने वाले समय के लिए एक तैयारी है। जिस स्थान पर तुम अभी हो उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, लेकिन एक नई भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। एक प्रस्ताव दिया जा रहा है और शीघ्र ही तुम समझ जाओगे कि यह परिवर्तन क्यों आवश्यक है। तुम खिंचाव महसूस कर रहे हो, है ना? तुम्हारी आत्मा में एक गहरी हलचल है, एक भावना है कि कुछ बदलने वाला है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी आवाज है जो तुम्हें फुसफुसाकर अगले मौसम के लिए तैयार कर रही है। जो अपरिचित है उससे मत डरो। जो मैं कर रहा हूं उसका विरोध मत करो। यह कदम, यह नई शुरुआत मेरे तुम्हारे लिए उत्तम योजना का हिस्सा है। मैं तुमसे पहले जा चुका हूं। मैंने रास्ता सीधा कर दिया है। मैंने उन चीजों को गति प्रदान की है जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते हो। ऐसे लोग हैं जो यह नहीं समझ सकते हैं कि यह क्यों हो रहा है। कुछ लोग सवाल करेंगे, कुछ लोग संदेह करेंगे और कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन भ्रम की आवाजों को मत सुनो। मैं ही तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं। मैं ही तुम्हारी ओर से चीजों को बदल रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें ठोकर खाने नहीं दूंगा। जिस भूमि पर मैं तुम्हें ला रहा हूं वह तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तुम वहां फलोगे, फूलोगे, तुम्हें वहां शांति मिलेगी। तुम हर विवरण में मेरा हाथ देखोगे, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। प्रार्थना कर रहा हूं, उत्तर खोज रहा हूं, और अब समय आ गया है। दरवाजे खुल रहे हैं, अवसर सामने आ रहे हैं। मैं तुम्हें ठीक वहीं रख रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। आगे बढ़ने से मत डरो। यह संकोच करने का समय नहीं है। विश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है। बातचीत हो रही है, निर्णय लिए जा रहे हैं, और जल्द ही खबर तुम्हारे पास पहुंचेगी। यह प्रस्ताव जो आ रहा है यह केवल एक अवसर नहीं है, यह एक कार्यभार है। तुम्हें उससे कहीं अधिक महान कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह केवल स्थानांतरण के बारे में नहीं है,
यह परिवर्तन के बारे में है। जब तुम इस नई भूमि में कदम रखोगे तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया कर रहा हूं, तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं, तुम्हें आगे के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अतीत को जाने दो। जो परिचित है उससे केवल इसलिए मत चिपके रहो क्योंकि वह सुरक्षित लगता है। तुम जिस स्थान पर थे वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक था, लेकिन वह तुम्हारा अंतिम गंतव्य नहीं है। मैं तुम्हें और ऊपर बुला रहा हूं। मैं तुम्हारे क्षेत्र का विस्तार कर रहा हूं। जो पहले तुम्हारी पहुंच से बाहर लगता था वह अब तुम्हारी पहुंच में होगा। जो कभी असंभव लगता था वह अब सहजता से प्रकट होगा। इस नई जगह में दिव्य संबंध तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हारा उत्थान करेंगे। तुम प्रभावशाली लोगों की नजरों में अनुग्रह पाओगे। जो दरवाजे कभी बंद थे वे अचानक खुल जाएंगे। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, लोगों की राय से प्रभावित मत होना। मुझ पर नजर रखना। विचलित करने वाली चीजों को जो मैंने कहा है उससे दूर मत जाने देना। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं चलोगे। हर डर, हर संदेह, हर अनिश्चितता मैं उन्हें दूर कर दूंगा। मेरी शांति तुम्हें ढाल की तरह ढकेलेगी। तब भी जब चीजें अस्पष्ट लगे, भरोसा रखो कि मैं सभी चीजों को तुम्हारे भले के लिए एक साथ काम कर रहा हूं। मैं तुम्हारे दिमाग में चल रहे विचारों को जानता हूं। क्या होगा अगर यह काम नहीं करता है? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मैं गलत चुनाव कर रहा हूं? लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, जब तुम मेरी इच्छा के अनुसार चल रहे हो तो तुम असफल नहीं हो सकते। जब मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं तो तुम हार नहीं सकते। यह परिवर्तन एक जोखिम नहीं है, यह एक वादा पूरा हुआ है। तुमने इंतजार किया है, तुमने सहन किया है और अब आगे बढ़ने का समय है। मेरे बच्चे, ध्यान दो। आने वाले दिनों में तुम्हें पुष्टि मिलेगी। एक बातचीत, एक संदेश, एक संकेत, कुछ ऐसा होगा जो यह स्पष्ट कर देगा कि यह मेरा काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे चूको। सतर्क रहो। जब समय आए तो तैयार रहो। बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ो। ऐसी ताकतें हैं जो इस कदम में देरी करना चाहती हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। हर बाधा, हर रुकावट, हर योजना तुम्हें रोकने के लिए मैं रास्ता साफ कर रहा हूं। तुम्हें रोका नहीं जाएगा। कुछ भी और कोई भी नहीं रोक सकता जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। तुम्हारे पास अभी सभी उत्तर नहीं हो सकते हैं और यह ठीक है। तुम्हें पूरी तस्वीर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। जैसे मैंने अतीत में तुम्हारे लिए प्रदान किया, मैं अब तुम्हारे लिए प्रदान करूंगा। जैसे मैंने पहले तुम्हारी रक्षा की, मैं अब तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें एक उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है। यह कदम केवल तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उन लोगों के बारे में है जिन्हें तुम प्रभावित करना चाहते हो। ऐसे जीवन हैं जो तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारी कहानी से, तुम्हारी आज्ञाकारिता से प्रभावित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तुम्हारे जीवन में जो कर रहा हूं वह तुमसे बड़ा है। यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे तुम जल्द ही समझ जाओगे। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दो। डर को अपने दिल में झूठ की फुसफुसाहट न करने दो। तुम आशीर्वाद की भूमि में आगे बढ़ रहे हो, एक ऐसी जगह है जहां मेरा अनुग्रह तुम्हें घेर लेगा। जो कुछ ईश्वरीय कृपा, यह आपका समय है, यह आपका क्षण है। मुझ पर विश्वास करें और देखें कि मैं आपकी आंखों के सामने कैसे चमत्कार प्रकट करता हूं। मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूं। स्वर्गीय पिता, सभी राष्ट्रों के प्रभु, मैं आपके समक्ष आपके ईश्वरीय इच्छा के प्रति खुले हृदय के साथ आता हूं। आप ही हैं जो राजाओं को स्थापित करते हैं और साम्राज्यों को उखाड़ फेंकते हैं। आप ही हैं जो मेरे प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह के नाम के माध्यम से आप पर भरोसा करने वालों के मार्ग निर्धारित करते हैं। मैं अपना भविष्य, अपना भाग्य और अपना स्थान आपके हाथों में सौंपता हूं। आपने अपने बच्चों को दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलने के लिए बुलाया है और मुझे पता है कि आप मुझे जहां भी भेजते हैं आप मेरे आगे चलते हैं। प्रभु, यदि मेरे लिए एक नई भूमि चुनी गई है, यदि आपने मेरे निवास स्थान में बदलाव का आदेश दिया है, तो मुझे भय या अनिश्चितता से विचलित न होने दें, बल्कि मुझे आपके उद्देश्य को आनंद और आज्ञाकारिता के साथ अपनाने दें, क्योंकि आप मेरा घर, मेरा आश्रय, मेरी चिरस्थायी विरासत हैं।
जीवित ईश्वर के पुत्र यीशु, आपके पास सिर रखने की भी जगह नहीं थी, फिर भी पृथ्वी आपकी थी। आपको हमारे बीच चलने के लिए स्वर्ग से भेजा गया था, ईश्वरीय उद्देश्य में आगे बढ़ते हुए हर भविष्यवाणी को पूरा करना। हे प्रभु, मुझे विश्वास में चलना सिखाएं। जैसा कि मैं जाता हूं, आप पहले से ही वहां हैं। पिता, यदि यह भूमि मेरे लिए चुनी गई है तो इसे शांति का स्थान, आशीर्वाद की भूमि बनने दें। एक ऐसा क्षेत्र जहां मेरे जीवन में आपके नाम की महिमा होगी। सभी बाधाओं को दूर करें और मेरे सामने रास्ता तैयार करें। दिव्य प्रावधान, अनुग्रह और सुरक्षा मुझे घेर लें। महादूत माइकल, परमेश्वर के लोगों के पवित्र संरक्षक मेरे आगे चलें और हर बाधा का मार्ग साफ करें। अंधकार की शक्तियों को तितर बितर होने दें। परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह से स्थापित होने दें। यह परिवर्तन आपकी वफादारी का प्रमाण हो, हे प्रभु, और मैं उस भूमि में निवास करूं जिसे आपने तैयार किया है। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता की छाया के नीचे उद्देश्यपूर्ण तरीके से चलते हुए मैं आप पर भरोसा करता हूं। मैं इस वादे को विश्वास और धन्यवाद के साथ स्वीकार करता हूं। आपकी योजनाएं परिपूर्ण हैं और आपके तरीके मेरे तरीकों से ऊंचे हैं। जहां भी आप मुझे भेजेंगे, मैं उनका अनुसरण करूंगा। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी तत्परता से पुकार रहा हूं। अनावरण का समय आ गया है। जो तुमसे छिपाया गया था, उसके प्रकटीकरण का समय आ गया है। तुमने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने नुकसान उठाया है, लेकिन अब मेरे बच्चे, स्वर्ग ने घोषणा की है कि दरवाजे खुलने चाहिए। जो छिपा हुआ था उसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए। जो तुमसे छीन लिया गया था उसे बहाल किया जाना चाहिए। जो आशीर्वाद मौन में रखा गया था वह अब वर्षों से तुम्हारे पास आ रहा है। अदृश्य शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं। उन्होंने तुम्हें झूठ फुसफुसाकर विश्वास दिलाया है कि तुम्हें भुला दिया गया है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी कर दी गईं, कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ गए। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने याद किया है कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। जो कोई आंख नहीं देख सकती थी उसे तैयार कर रहा था, जिसे कोई हाथ नहीं छू सकता था। यह सुनिश्चित कर रहा था कि जो तुम्हारा है वह नियत समय पर सामने आएगा, और वह समय अब है। स्वर्ग ने एक आदेश जारी किया है। अभिलेख पुस्तकें खोल दी गई हैं, अभिलेखागार खोजे गए हैं, और वहां स्थायी स्याही में गोपनीयता। लेकिन मेरे बच्चे, गोपनीयता का समय समाप्त हो गया है। पर्दा हट गया है, अभिलेख मिल गया है, नाम अंकित तुम्हारा है। विरासत कभी खोई नहीं गई, केवल विलंबित हुई। बहुतायत कभी नष्ट नहीं हुई, केवल एक नियत समय के लिए रोकी गई, और अब वह क्षण आ गया है। तुमने अभाव का भार महसूस किया है। तुम अभाव के मौसमों से गुजरे हो। तुमने ऐसे कष्ट सहे हैं जिन्हें कोई नहीं समझता था। ऐसे क्षण थे जब तुम आश्चर्यचकित होकर चिल्लाए थे कि दरवाजे क्यों बंद हो गए, क्यों संसाधन कम होते प्रतीत हुए, क्यों अवसर छीन लिए गए जब तुम सफलता के कगार पर थे। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि तुम्हें भुला दिया गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि तुम्हें त्याग दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नींव तैयार की जा रही थी। छिपी हुई चीजों को स्थापित किया जा रहा था। तुम्हारे विरुद्ध काम करने वाली ताकतों को पलटा जा रहा था। अभी एक खोज हुई है। रहस्योद्घाटन ने आध्यात्मिक क्षेत्र में लहरें भेजी हैं। जो कभी छुपा हुआ था अब जोर से चिल्लाया जा रहा है। जो कभी दफन अब उजाला किया जा रहा है। एक खाता है, एक भंडारण स्थान है, प्रावधान के संसाधनों की संपत्ति का एक विशाल संचय है, और यह तुम्हारा नाम रखता है। संख्या चौंका देने वाली है, प्रचुरता माप से परे है। इसे तुमसे छुपाया गया था। जो लोग नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, इसे उन लोगों ने संग्रहित किया था जो आपको सीमित करना चाहते थे। सिस्टम को आपको वह प्राप्त करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था जो हमेशा आपके लिए था। लेकिन मेरे बच्चे, मनुष्य की कोई भी योजना मेरी दिव्य योजना को ओवरराइड नहीं कर सकती। कोई भी सांसारिक बाधा मेरे द्वारा पहले से निर्धारित कार्य को रोक नहीं सकती। जो आपके लिए तैयार किया गया है वह कल्पना से परे है, गणना से परे है, प्राकृतिक समझ से परे है। यही कारण है कि विरोध इतना मजबूत रहा है। यही कारण है कि आपको हर मोड़ पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था वे अचानक आपके खिलाफ हो गए।
जो ताकतें आपको रोकना चाहती थीं, वे जानती थीं कि यदि आपने कभी सत्य की खोज की, यदि आपने कभी भी उस वास्तविकता को अनलॉक किया जो आपके अधिकार में थी, तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। उन्होंने आपको अंधा करने की कोशिश की, उन्होंने आपको विचलित करने की कोशिश की, उन्होंने आपको थका देने की कोशिश की, ताकि आप कभी भी पता लगाने से पहले हार मान लें। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने कदम उठाया है, मैंने हस्तक्षेप किया है, मैंने आदेश जारी किया है कि तुम कभी भी मेरे द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित की गई राशि से कम में नहीं जियोगे। यह खाता अलग रखा गया था, धन को ऐसे स्थान पर रखा गया था जहां कोई उन्हें छू नहीं सकता था, कोई भी तुम्हारे लिए आरक्षित राशि को नहीं निकाल सकता था। लेकिन मेरे बच्चे, मुहर तोड़ दी गई है, प्रतिबंध हटा दिया गया है, पहुंच प्रदान की गई है। मैं तुम्हारे हाथों में वह कुंजी दे रहा हूं जो अति प्रवाह को खोलती है। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर रख रहा हूं जहां सीमाओं के द्वार अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आएंगे। क्या तुम्हें अब भी परिवर्तन का एहसास हो रहा है? क्या तुम्हें अपनी आत्मा में अपेक्षा का भार महसूस हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकटीकरण का क्षण आ गया है। यह पहले ही शुरू हो चुका है। अधिसूचना भेजी जा रही है, प्रणाली को समायोजित किया जा रहा है, बुलावा आने वाला है। मेरे बच्चे, संकोच मत करो, देरी मत करो। जो तुम देखने वाले हो उस पर संदेह मत करो। यह कोई छल नहीं है, यह कोई भ्रम नहीं है, यह मेरा दिव्य आयोजन है। बहुत लंबे समय से तुम्हें बताया गया है कि तुम योग्य नहीं हो, तुम्हें अयोग्य महसूस कराया गया है। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, तुम योग्य हो, तुम्हें चुना गया है, तुम्हें इस आशीर्वाद की परिपूर्णता में चलने के लिए नियुक्त किया गया है। तुम्हें अस्वीकार नहीं किया जाएगा, तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, तुम्हें वहां से नहीं लौटाया जाएगा। ऐसे लोग होंगे जो इस पर सवाल उठाएंगे, ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझेंगे, ऐसे लोग होंगे जो आश्चर्य करेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तुम्हें मेरे पक्ष को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या कर रहा हूं। जो अभी हो रहा है वह मानवीय तर्क से परे है, यह प्राकृतिक प्रक्रिया से परे है, यह सांसारिक समझ से परे है। यह मेरा कार्य है, यह मेरा न्याय है, यह मेरी उन प्रार्थनाओं का उत्तर है जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे अनसुनी रह गईं। संकोच को अपने ऊपर हावी ना होने दो, भय को अपने परास्त ना होने दो, संदेह को अपने कानों में झूठ फुसफुसाने की अनुमति न दो। अब आगे बढ़ो, अपने हाथ खोलो और जो तुम्हारे लिए संग्रहित किया गया है उसे ग्रहण करो। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी दिव्य नियुक्ति है, यह तुम्हारा अलौकिक अनावरण है। मेरे बच्चे, बांध के द्वार खुल रहे हैं, स्वर्ग मुक्त हो रहा है, प्रावधान बह रहा है, छिपे हुए खाते का पता चल गया है, धन हस्तांतरित किया जा रहा है, पहुंच प्रदान की जा रही है, आशीर्वाद जारी किया जा रहा है। इसमें चलो, इस पर विश्वास करो, इसे ग्रहण करो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है, पुनर्स्थापना शुरू हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अनिश्चितता के मार्ग से भटक गए हो, अक्सर यह सवाल करते हुए कि क्या मैं तुम्हें देख रहा हूं, क्या मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं, क्या मैं अपनी समझ से परे कार्य करते हुए आपने चारों ओर देखा और दूसरों को समृद्ध होते, दूसरों को खुश होते देखा, दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचते देखा जो आपको अप्राप्य लगती थीं, और अपने दिल की गहराई में आपने सोचा होगा कि क्या मैं आपको भूल गया हूं। लेकिन मैं नहीं हूं, मैंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। आपके बुलाने से पहले मैंने उत्तर दिया, आपके रोने से पहले मैंने सांत्वना तैयार की, आपको कमी होने से पहले मैंने प्रावधान को गति दी। आपको इसे प्रकट करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा में आज वह क्षण आ गया है। आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं कुछ ऐसा जो आपके नाम में छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो आपकी कल्पना से परे है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को बदल देगा यदि आप इसे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं और मेरे निर्देशों का पालन करते हैं। आपके लिए एक खजाना रखा गया है, एक ऐसा धन जो अदृश्य रहा है फिर भी यह हमेशा आपका रहा है। आप इस पर संयोग से नहीं आए हैं और न ही यह आपके लिए जिस तरह से आप देख और छू सकते हैं। यह एक वादे की पूर्ति के बारे में भी है, एक दिव्य आश्वासन जिसे मैंने प्रदान करना कभी बंद नहीं किया है कि मैं आपकी देखभाल करता रहा हूं, कि मैं आपकी सुरक्षा करता रहा हूं। जब तक कि आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो गए, इस पर संदेह न करें कि मैं अब आपसे क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपका दिमाग इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश कर सकता है, आपका अनुभव इसका खंडन करने की कोशिश कर सकता है
और अविश्वास की आवाजें इसे चुप कराने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम अनावरण के समय में कदम रख चुके हो, जहां चीजें जो आपकी दृष्टि से दूर रखी गई थीं, जो चीजें आपकी पहुंच से परे स्थानों पर संग्रहित की गई थीं, अब उन्हें खुले में लाया जा रहा है। आप थोड़े में वफादार रहे हैं, और अब मैं आपको उस प्रचुरता को देखने के लिए बुला रहा हूं जो हमेशा आपकी रही है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य ने आयोजित किया था, न कि कुछ ऐसा जो सांसारिक प्रणालियों द्वारा हेरफेर किया गया था। यह कुछ ऐसा है जो जंगल में जैसे मैंने कौवों को भोजन लाने की आज्ञा दी थी, जैसे मैंने हजारों लोगों को खिलाने के लिए एक छोटी सी भेंट को बढ़ाया था, मैंने आपके लिए यह दिव्य प्रावधान किया है। इस पर सवाल न करें कि यह कैसे हुआ, बस इसे एक बच्चे के विश्वास के साथ स्वीकार करें, जो जानता है कि उसका पिता अच्छे उपहार देता है। आप तब भी वफादार रहे जब आपने मेरे प्रावधान के सबूत नहीं देखे थे। आप अभाव के मौसमों में यह विश्वास करते हुए चले कि मैं ही वह हूं जो अब आपको बनाए रखता है। मैं उस वफादारी को पुरस्कृत कर रहा हूं। अब मैं आपको उसमें कदम रखने की अनुमति दे रहा हूं जो पहले से ही आपका था। अब मैं प्रकट कर रहा हूं कि आपके नाम में क्या छिपा है। यह केवल प्रचुरता के भौतिक प्रकटीकरण के बारे में नहीं है, हालांकि यह आपके पास उन तरीकों से आएगा जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। यह इस बारे में भी है कि मैं आपकी आत्मा में क्या कर रहा हूं, मैं आपकी अच्छाई की समझ को कैसे बढ़ा रहा हूं, मैं आपके विश्वास को कैसे गहरा कर रहा हूं। प्रचुरता दूसरों के लिए थी, पर आज आपके लिए नहीं। मैं आज उन संदेहों को शांत करता हूं। मैं आपको यह स्पष्ट कर देता हूं कि आपके लिए मेरी योजनाएं आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको अंतहीन संघर्ष नहीं करने देना है, आपको अभाव की जगह पर नहीं रखना है, बल्कि जो मैंने आपके लिए तैयार किया है उसकी पूर्णता में आपको लाना है। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं इस प्रावधान को आपके लिए खोलता हूं। मैं आपको प्रबंधन के लिए भी बुलाता हूं। मैं व्यर्थता के लिए नहीं देता हूं, न ही मैं इसे बर्बाद करने के लिए बहुतायत को छोड़ता हूं। यह एक आशीर्वाद के रूप में एक परीक्षा है। यह अपने आप को दिव्य ज्ञान के साथ संरेखित करने का एक अवसर है जो मैं आपके हाथों में सौंपता हूं उसे ईमानदारी से संभालने के लिए। जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं उसे अपने से बड़े उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए। लालच को अपने दिल में जड़ न जमाने दें, गर्व को आत्मनिर्भरता के झूठ की फुसफुसाहट न करने दें, इसे अपनी आंखों को मुझसे दूर न करने दें। याद रखें कि मैं केवल आपकी आवश्यकताओं के लिए नहीं देता हूं, बल्कि इसलिए भी कि आपने जो सोचा था उससे अधिक गुणन आपने सफलता के लिए पुकारा है, और मैंने आपको सुना है। आप एक संकेत के लिए तरस रहे थे कि मैं आपको भूला नहीं हूं, और मैं इसे अभी आपको दे रहा हूं। इस रहस्योद्घाटन से मुंह न मोड़ें, इसे संयोग मानकर खारिज न करें। जो मैंने आपके लिए तैयार किया है उसे संदेह से चुराने न दें। अपने हाथ खोलें, अपना दिल खोलें, और जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसे स्वीकार करें। यह आपका है और यह हमेशा आपका रहा है। अब अनावरण का समय है। विश्वास में आगे बढ़ें और मेरी प्रचुरता को मेरी वफादारी की गवाही के रूप में आपके जीवन में प्रकट होने दें। यह मेरा आपके लिए उपहार है, यह मेरा पूरा हुआ वादा है, यह आपके प्राप्त करने का समय है। भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश सीधे मेरे दिल से आपके पास आता है। कुछ ऐसा है जो आपसे छिपाया गया है, कुछ ऐसा जिसे आपको प्राप्त करना था, लेकिन आपकी दृष्टि से परे शक्तियों ने इसे आपसे छिपाने के लिए काम किया है। लेकिन अब रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। आश्चर्यचकित होकर आओगे कि क्या मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है। तुमने परिश्रम किया है, तुमने त्याग किया है, तुमने शुद्ध हृदय से दिया है, और यद्यपि तुमने थकान के क्षणों का सामना किया है, तुमने हार नहीं मानी है। मैंने यह सब देखा है, और अब मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हारे नाम से एक वित्तीय आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जो तुम्हारा अधिकार था लेकिन तुमसे छिपाया गया है। यह केवल धन नहीं है, यह पुनर्स्थापना है। यह इस बात का प्रमाण है कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर हमेशा से रहा है। मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद को विलंबित करने के लिए पर्दे के पीछे से शक्तियां काम कर रही थीं। कुछ व्यक्ति ऐसे तरीकों से आगे बढ़े हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, यह मानते हुए कि उन्होंने जो छुपाया है वह कभी उजागर नहीं होगा। लेकिन मैंने गहराई से खोज की है, मैं छिपी हुई जगहों से आगे बढ़ा हूं, और अब मैं सच्चाई को सामने ला रहा हूं। शांत रहो
और मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम दिव्य रहस्योद्घाटन के एक मौसम में कदम रखने वाले हो। मैंने लोगों को उस स्थिति में रखा है जो खोई हुई चीजों को उजागर करेंगे। मैंने ऐसी घटनाओं का आयोजन किया है जो भ्रम में स्पष्टता लाएगी, अव्यवस्था में संरेखण लाएगी और जो छीन लिया गया था उसे पुनर्स्थापित करेगी। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम अपना दिल तैयार करो, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। संदेह को अपनी दृष्टि पर हावी ना होने दो, क्योंकि मैं एक ऐसा रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता है। खोज आकस्मिक नहीं है, यह मेरी बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम देखो मेरे बच्चे, जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो मैं बहुतायत से आशीर्वाद देता हूं। जब मैं बहाल करता हूं, मैं पूरी तरह से बहाल करता हूं। तुम्हारे नाम से जुड़े धन सिर्फ मुद्रा से अधिक हैं। वे मेरे पक्ष की निशानी हैं, मेरी वफादारी की गवाही और एक अनुस्मारक कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। देरी, लड़ाई, अनिश्चितता के क्षण कभी भी तुम्हें तो जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन सच में वह सब अच्छा नहीं होता जो अच्छा लगता है। आप इन दोनों से पहले भी मिल चुके हैं, हालांकि आप पूरी तरह से महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे तरीके से बोलते हैं जो कोमल लगता है, लेकिन उनके दिल में कुछ अलग होता है। वे फुसफुसाहटें रखते हैं जो सच्चाई से मेल नहीं खाती। आपने बातचीत में सूक्ष्म बदलावों को देखा होगा। वे क्षण जब शब्द थोड़े अलग लगे, अभिव्यक्तियां जो उनके पीछे की भावनाओं से मेल नहीं खाती, इन प्रवृत्तियों को अनदेखा ना करें, क्योंकि वे केवल विचार नहीं हैं, वे आपके भीतर ज्ञान की शांत हलचल हैं। आपके पास हमेशा एक ऐसा दिल रहा है जो दूसरों में अच्छाई ढूंढता है, और मैंने आपको इस तरह से बनाया है क्योंकि प्यार वह नींव है जिस पर मैंने आपको बनाया है। लेकिन प्यार का मतलब अंधापन नहीं है। प्यार का मतलब स्वेच्छा से उन जगहों पर चलना नहीं है जहां आप नहीं हैं। प्यार का मतलब अंदर की शांत आवाज को अनदेखा करना नहीं है जो आपको पीछे हटने के लिए कहती है। मेरा हाथ उन तरीकों से आगे बढ़ा है जिसे आपने पहचाना भी नहीं है। आप उन जगहों पर जाने में देरी कर चुके हैं जो अशांति ला सकते थे। आपको तब पुनर्निर्देशित किया गया